आई कैन शो यू। मेरा आधार कार्ड में भी भाई रियल नेम है स्माइल। आजकल तो रेड फ्लैग ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे नहीं चाहिए रेड फ्लैग, नहीं टॉक्सिक है ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए टॉक्सिक कुछ भी। अर्निंग वगैरह हो जाती है सोशल मीडिया से, चैनल वगैरह भी कर लोगे आप। नहीं मैं ड्रिंक नहीं, मैंने आज तक ड्रिंक नहीं किया। कि एक बार मेरा सर्कल गया था, यहाँ पे रोहतक में ही है टू ब्रदर्स बार करके, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और वहाँ तो आप जब अपने बिजनेस को आप इस फील्ड में लेके आए, ऑनलाइन लेके आए, तो उससे आपको कुछ पुश मिला अपने बिजनेस में? नहीं, सेल्स बढ़ी हों या ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ी है मेरी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोहित। तो आज के पॉडकास्ट में हम कवर कर रहे हैं रोहतक की सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर स्माइल अरोड़ा जी को। नमस्कार। चलिए आज इनसे पूछते हैं इनके सोशल मीडिया के एक्सपीरियंसेस और इनकी जर्नी। श्योर। स्माइली जी, आपका नाम स्माइली है क्या? स्माइल आपका नाम क्या है वैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा नाम स्माइली है, और समहाउ लोग ये भी बोल देते हैं कि आपका नाम रियल है ये। तो भाई ये रियल नेम है, और इट्स नॉट स्माइली, इट्स स्माइल। जो मेरा रियल नेम है वो स्माइल अरोड़ा है। इट इज़ रियल। काफ़ी बढ़िया चॉइस थी आपके घर वालों की। शुरू से ही मैं जो बढ़िया हो गई तो शुरू से ऑफ कोर्स चॉइस तो बढ़िया ही है। लोगों को ये लगता था कि भाई ये रियल नेम नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला कि फेक, लाइक फेक में ही आ गया वैसे वो। यही बोलते थे कि रियल नेम नहीं है आपका, रियल नेम बताओ, रियल नेम। मैं जब भी बताती थी भाई मेरा रियल नेम है, तो एवरीवन वाज लाइक अपनी आईडी दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाओ। आई कैन शो यू। मेरा आधार कार्ड में भी भाई रियल नेम है स्माइल। आपने कह दिया तो मान लिया हमने। नहीं, स्माइल अरोड़ा रियल नेम है। यस। चलो भाई, रियल नेम है, Yeah. स्माइली है, मैंने कंफर्म कर लिया है। ऑफ कोर्स फेस पे स्माइल दिख रही है ना। प्रपोजल वगैरह तो आए होंगे कॉलेज टाइम पे? कॉलेज टाइम पे प्रपोजल आए थे, बट कॉलेज में तो ऑफ कोर्स कोई बॉय था नहीं। अरे आते होंगे, बाहर आए आते तो थे, करते होंगे बाहर। बाहर आते थे। कॉलेज के बाहर जब हम निकलते थे तो ऑफ कोर्स ऐसे लड़कों का मेला लगा होता था कि कभी कोई देख रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है, कभी कोई। बट स्टिल हाँ प्रपोजल आते थे, बट मैंने सबको इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी क्वालिटी की नहीं है। तो या आई डिडंट एक्सेप्ट। आपने ये वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे बनाना टिकटॉक के टाइम से स्टार्ट किया था ना? ऐसा ही ना? मैंने टिकटॉक के टाइम पे स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्ट ही किया था, और कुछ टाइम में टिकटॉक बैन हो गया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, तो देयर वाज माय फ्रेंड जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तू इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जा। एंड देन उस टाइम पे तो शायद रील्स का ऑप्शन भी नहीं था, नहीं। तब पोस्ट एंड ऑल डलती थी, तो मैंने पोस्ट स्टार्ट किया, फिर रील्स का ऑप्शन आया। उस टाइम तो बस मज़े मज़े में चल रहा था, और करते करते कब वो मेरा एक पैशन बन गया मुझे ही नहीं पता चला, और मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया। एंड लुक एट मी, मैं यहाँ हूँ आज। टिकटॉक पे कितने फॉलोअर थे वैसे आपके जब वो बैन हुआ? 70-80 के अप्रॉक्स आई गेस। मतलब ग्रोइंग थी प्रोफाइल आपकी, है ना? ग्रोइंग थी, बस एकदम से मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, और उससे एकदम से इतने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, और कुछ टाइम में पता लगा कि टिकटॉक बैन हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया था टिकटॉक पे। वो वैसे इतना प्यार मिल गया था मुझे। स्विच तो किया होगा आपने कि ना टिकटॉक के बाद कोई शॉर्ट वीडियोस का कोई प्लेटफॉर्म देखें? सोचा था कि यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी, बट फिर उस टाइम पे इंस्टाग्राम चल गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इंस्टाग्राम पे अब सारी जितनी भी पब्लिक थी वो इंस्टाग्राम पे आ गई। टिकटॉक पे भी शायद उस टाइम पे सब लाइव आते थे कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो। तब मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो हम भी आईडी बना लेते हैं, तो वहाँ स्विच किया था। और उसके साथ साथ अब यूट्यूब भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो पहले 10K कैसे हिट किए थे आपने? कितने दिन में हिट कर लिए थे पहले 10K फीस? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट 10 के होने में बहुत मेहनत लगी थी, कि 10 के करना उस टाइम पे बहुत टफ था, वीडियोस डालना, और फिर उस पर वो एकदम से व्यूज़, क्योंकि जो लोग टिकटॉक से आए थे सब उनको जानते थे, हमारा एक नया फेस ही था, तो उस टाइम पे वो स्ट्रगल करना लाइक दैट वाज हार्ड, कि उस टाइम पे 10 के मैंने किए, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, बट उसके बाद 10 के बाद बहुत जल्दी जल्दी ग्रो किया है मैंने। केक कटिंग कितने भी की थी आपने? केक तो कट किया होगा जैसे और इन्फ्लुएंसर वगैरह करते हैं। मुझे आई गेस जितना याद है, शायद मैंने 10K पे किया था, यानी मुझे याद नहीं है, बट मैंने 50K पे ज़रूर किया था। 50K, 100K, और उसके बाद अब लास्ट मैंने शायद 350K या 300K पे किया था। यस। अर्निंग वगैरह हो जाती है सोशल मीडिया से? ऑफ कोर्स हो जाती है, तभी बैठे हैं, तभी कमा रहे हैं, कर रहे हैं काम। अर्निंग नहीं होगी तो कौन, घर वाले भी बोलेंगे जाके वीडियो बना लो और कुछ मत कर। तो अर्निंग है तभी काम कर रहे हैं, और साथ साथ अपना पैशन फॉलो। सबसे पहला प्रमोशन आपको कितने फॉलोअर्स में मिला था?
प्रमोशन तो मुझे शुरू से ही मिलने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मेरी डांस वीडियोस थी। और जो हरियाणवी सॉन्ग्स होते हैं, गाने आते हैं नए, तो उसमें आपको प्रमोशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डांस वीडियोस थी तो मेरे को प्रमोशन शुरू में ही मिलने लग गए थे। 5,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, फॉलोअर्स सॉरी, तभी से इंस्टाग्राम पे। मेरे को तभी से मिलने लग गए थे। डांस वीडियोस बनाती थी तो उस पे व्यूज़ भी ठीक आ जाते थे, तो प्रमोशन आ जाते थे। घर वालों का कैसा रिएक्शन था इस पे कि वीडियोस डाल रहे हो आप और अर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी 5,000 वजह से, हम बता रहे हैं फॉलोअर्स पे। घर वालों का ऐसा सच में बताऊँ तो स्टार्टिंग में सपोर्टिव नहीं थे कि बेटा तुम वीडियो बना लो। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन से पेरेंट चाहेंगे हमारा बच्चा पढ़ाई को इतना फोकस ना करके वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो मेरी मम्मी शुरू से थी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, थोड़ी नहीं वन बहुत स्ट्रिक्ट थी, एज सबके पेरेंट्स होते हैं। तो माई मदर वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट कि नहीं ये नहीं करना है, आप अपना स्टडी पे फोकस करो, अच्छा सा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो, नौकरी लगो। बट मुझे लगता था नौकरी दैट मीन्स नो करियर, नौकरी, और मुझे नौकरी नहीं करनी किसी की। एंड मेरा शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है, कुछ यूनिक करना है। पता है, आप सोचोगे इट इज़ अ वियर्ड ड्रीम कि लोगों को लगता है कि भाई हमें फेमस होकर जीना है, पर मेरे को ये था मैं जब मरूँ ना तब मैं इतनी फेमस हूँ कि दुनिया को बताओ कि वो बंदी मरी है, इस दुनिया से गई है। तो शुरू में नहीं थे फैमिली वाले सपोर्टिव, बट बाद में धीरे धीरे जैसे उनको पता लगा कि लोग आके मम्मा को बोलने लगे आपकी बेटी तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, आप स्माइल की मदर हो ना, हम आपको जानते हैं आंटी, हमने आपकी बेटी की वीडियोस देखी है। तो उनको भी अच्छा लगने लगा कि मेरी बेटी अच्छा ग्रो कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। इतना मुझे नेगेटिव नहीं सुनने को मिला है मेरे रिलेटिव से भी, मेरे को सपोर्ट ही मिला है। इवन दो मेरे कज़न्स हैं वो भी मुझे बोलते हैं कि लाइक अभी मैं रोहतक में हूँ, तो मुझे बोलते हैं, रोहतक एंड दिल्ली मेरा दोनों ही अप डाउन चलता रहता है, बट वो बोलते हैं कि हमारे पास आ जा, तू हमारे पास रुक, तू भाई यहाँ रह के वीडियो बना। वन ऑफ माई ब्रदर जो उसका काम ही यही है फोटोग्राफी, कैमरा एंड ऑल, वो मुझे कब से बोल रहा है कि तू यहीं आ जा, यहीं रह, यहीं पे कर, हम रिलेटिव्स सपोर्ट होता है करें। ऐसे भाई। मेरे रिलेटिव्स अच्छे रहे हैं इन चीज़ों में, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट हाँ कहीं ना कहीं जो चीज़ उनको थोड़ी बहुत अगर लगती भी है तो मम्मा से डिस्कस करते हैं। मेरे तक आज तक कोई नहीं आया, तो मेरे लिए तो कुछ गलत नहीं रहा है, सपोर्ट रहा है हमेशा। फैमिली सपोर्टिव। डांस वगैरह आपने कैसे स्टार्ट किया था? डांस मेरा पैशन था शुरू से ही, हमेशा से। मतलब मुझे ये था कहीं भी म्यूजिक प्ले हो रहा है तो मुझे डांस करना है, बस मैं खड़ी हो जाती थी कहीं भी है वो। स्कूल टाइम से ही है ना? स्टार्टिंग से, स्कूल टाइम में कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, कहीं नहीं छोड़ा मैंने, मेरे को पार्टिसिपेट करना है। तो वो शुरू से मेरा पैशन था। बट उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी भी करी थी डांस। अच्छा, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था इस फील्ड में ना? हाँ, वो आई गेस मैंने 17-18 ईयर्स की थी, मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी, शौक में, मज़े मज़े में, और वो काफ़ी अच्छी रन भी हुई। कितने स्टूडेंट्स थे आपके एकेडमी में? अराउंड 50। काफी बड़ी एकेडमी थी फिर तो। हाँ, वो मज़े मज़े में किया था और वो चल भी गया और था। चार्ज कितना करते थे स्टूडेंट्स से? आई गेस उस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 1000 से 1500 से 1000 से 2000 के बीच में कुछ था आई गेस, इतना मैं चार्ज करती थी। और 18 साल का बच्चा 50 बच्चों की इतनी इनकम कर रहा है, तो दैट वाज प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार बिजनेस वूमेन थे तो शुरू से ही। स्टार्टिंग से ही। तो यार जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो तो या तो बिजनेस या फिर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस ही तो है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी आपके पास माइंड तो होना चाहिए, है ना? बिजनेस माइंड सेट तो होना ही चाहिए। बिजनेस माइंड सेट तो होना चाहिए। आपको पता तो चलना होना चाहिए कि भाई आप किस तरीके से रील्स अपनी चला सकते हो, किस तरीके का कंटेंट लाओगे जो पब्लिक को रिलेट करेगा और वो पसंद आएगा। अब कंटेंट क्रिएटर्स तो पता नहीं कितने भरे हुए हैं दुनिया में, बट माइंड से कहाँ से? परफेक्ट रील्स तो बनानी पड़ेगी ना कि क्या लोग रिलेट करेंगे खुद से। अभी तो आप रिलेटेबल रील वगैरह भी करते हो और थोड़ी स्किट टाइप से भी अब करने लगी हूँ। काफ़ी फेमस चल रही है वो तो। बहुत ज़्यादा। उस कंटेंट को लेके आपको कभी बैकलैश मिला है जो अभी आप कंटेंट कर रहे हो क्रिएट? देखो, जहाँ पे आप एक सोशल मीडिया पे आ गए, दैट मीन्स आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन कर दिया। अब इतने लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट में भी बोलते हैं, वहीं इतने लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको नेगेटिव भी बोलेंगे। बट मेरा स्टार्टिंग से क्या रहा है कि मैं पॉजिटिविटी को देखूं। अगर मेरे साइड पे फॉर एग्जांपल एक साइड पे इतने सारे फ्लावर्स हैं, रोजेज हैं, और एक साइड पे कीचड़ पड़ा है, तो मैं उस कीचड़ को क्यों देखूंगी, मैं फ्लावर्स को देखूंगी ना, जहाँ से मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो मैं नेगेटिव कभी देखती नहीं। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है लोगों को चिढ़ाने में। अगर मुझसे वो जल रहे हैं तो देखो, इसी बहाने मेरे अकाउंट की रीच जा रही है, जाओ जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो, जितना मर्जी ट्रॉल कर लो, मुझे एफर्ट मजा तो है आपके कंटेंट में, काफ़ी एफर्ट है।
नहीं तो आजकल लड़कियां थोड़ा स्लोमो करके, थोड़ी सी लिपसिंग करके भी फेमस हो जाती है। शिट। आई थिंक आप समझ गए ना, जैसे कि अभी कर रही हैं कुछ लड़कियां, स्लोमो डालती है और फेमस हो जाती है ना, व्यूज भी खींच लेती हैं। देखो, एक्टिंग वगैरह कहीं पे दिखती नहीं वैसे तो। ऑफ कोर्स देखो, आप कुछ भी कर रहे हो एटलीस्ट कहीं दिखना चाहिए कि आपका एक कंटेंट है। मुझे शुरू से पता था कि अगर मैं स्लोमो डाल रही हूँ तो मेरी स्लोमो भी चल रही है, मैं कंटेंट भी डालूंगी तो मेरा कंटेंट भी चलेगा। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे स्लोमो डाल रही थी, बहुत टाइम पहले मैं भी स्लोमो डालती थी और वो चलती भी थी, लेकिन मैं साइड बाय साइड ब्लॉगिंग भी कर रही थी। तो लोगों को ये पता था कि ये बंदी के अंदर स्किल्स है, ब्लॉगिंग कर रही है, कैमरा फेस कर रही है, पब्लिकली एंगेज थी मैं। उस टाइम पे मैंने शायद पब्लिकली डांस वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पे आप अभी भी एक्टिव हो? बहुत ज़्यादा एक्टिव तो व्लॉग्स वगैरह करते हो आप? अपलोड किए हैं? व्लॉग्स में डालती हूँ, अच्छा, BTS व्लॉग्स भी डालती हूँ, बिहाइंड द सीन। वीकली या फिर कैसे, मंथली? नहीं, अभी ऐसा मैं सच बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, ब्रांड्स एंड ऑल के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा खुद का इतना काम चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो इन सब चक्कर में मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाती। जैसे मुझे टाइम मिलता है 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ते में मैं डाल देती हूँ। वैसे व्लॉग से ना आपको हेल्प मिलती है अपनी ऑडियंस को ना खुद से कनेक्ट करने की, ऑफ कोर्स। वो आपकी डेली लाइफ देखते हैं, आपका नेचर देखते हैं बहुत अच्छे से, उनको लगता है कि वो ना आपके साथ ही अपनी लाइफ जी रहे एक तरह से। एग्जैक्टली, तभी मेरे बारे में तभी लोगों को पता है कि वो बंदी एक्चुअल में कैसी है। लोगों ने मुझसे अपनी लाइफ को रिलेट किया है कि वो बंदी कहाँ से कहाँ गई है आज के टाइम पे। एंड ठीक है, मुझे शुरू से ही प्यार मिला लोगों का। ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड व्लॉग पे ही 10-15 हज़ार व्यूज़ चले गए थे। तो मेरे को ये था यार, लोग इतना प्यार करते हैं। रिक्वेस्ट तो आती होगी अभी भी कि डेली व्लॉग करो? आती है, सच बताऊं तो आती है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग जो मुझसे कनेक्ट हो गए थे, बट स्टिल अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट हो रहे हैं व्लॉगिंग से। है एक्टिव मेरे साथ, वो इंस्टा पे है, यूट्यूब पे भी हैं, बट वो देखना पसंद करते हैं मेरी लाइफस्टाइल, मेरे। फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको व्लॉगिंग को लेके आपकी? मैं कंटिन्यू करूँगी अब। मैं जल्दी कुछ ना कुछ नया भी करने वाली हूँ, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि क्या होगा, अच्छा, बट कुछ बहुत बड़ा लेके आएंगे अब। ठीक है, वेट कर रहे हैं हम। बिल्कुल, जस्ट ऐसे- वेट एंड वॉच। हाँ, दो ही वेज होते हैं मेन तो ऑडियंस को अपने साथ में कनेक्ट करने के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए। एक तो स्नैपचैट, जिससे ना वो स्नैप्स वगैरह से अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। दूसरा यूट्यूब की व्लॉगिंग। यस व्लॉगिंग से लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। यस। उससे लगा आप किसी और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों में ज़्यादा एंगेज हो मेनली, है ना? यस, मैं अभी इस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा हूँ, और उसके बाद फेसबुक एंड यूट्यूब पे अभी मैं कर रही हूँ, बट जितना हो पा रहा है मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे यूट्यूब पे भी ज़्यादा ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। यूट्यूब पे आपको धीरे धीरे डेली व्लॉग्स भी दिखने लगेंगे, आई एम और श्योर। डांस की कोरियोग्राफी आप कैसे करते हो? मैंने आपकी डांस वीडियोस देखी थी, काफ़ी बढ़िया थी। हाँ, वो मुझे सबसे तारीफ मतलब सुनने को मिलती है अपने लिए। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी डांस कहीं सीखा ही नहीं। अच्छा, फिर कहाँ से आया आपके? वो शुरू से Steps एक होता है ना, एक बंदे के अंदर, एक बच्चे के अंदर एक कीड़ा होता है, मिरर बचपन के सामने वाला। करके देखना है? हाँ, बचपन वाला, वो शुरू से ही कि हाँ मुझे डांस करना है। तो मेरे अंदर वो शुरू से थे, कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई स्टेज फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, मुझे बस डांस करना है। वो चीज़ अपने आप ही अंदर से ही आ जाती है। और कोई मुझे लग रहा है ना इस टाइम पे कोई गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस मेरे को एक बार वीडियो देखनी है और वो हो जाता है। रीटेक वगैरह कितने लेने पड़ते हैं ऐसे वीडियो वगैरह से? ज़्यादा सिंगल टेक में कर लेते हो? सिंगल टेक में मोस्टली हो जाता है। अगर कोई टफ है या फिर कहीं ना कहीं कैमरे वाले से नहीं हो पाया शूट, तो हो सकता है 2 या 3 बार लेना पड़े। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली मैं इतना बेस्ट करती हूँ कि मैं 1 टेक में कर दूँ। पूरे स्टेप्स कंप्लीट? यस, मैं जिम जाती हूँ। डेली? हाँ, दिन में एक बार या फिर 2 बार? एक बार जाती हूँ। फेवरेट क्या, कार्डियो या फिर हैवी जिम? मेरे को हैवी जिम, लाइक हैवी वर्कआउट करना पसंद है। डाइटिंग में बिलीव करते हो? नहीं, मैं तो खुद इतनी पतली सी थी, अब जाके थोड़ा वेट गेन किया है मैंने। लोगों को पता है जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड हैं, उनको पता है दीदी इतनी ऐसी सी थी पहले। तो मैंने तो गेन करने के लिए ज्वाइन किया, तो मैं डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करती Foodie भाई। type, जो मतलब मिलता है, जो मिलता है खाओ भाई, भर पेट खाओ। फूडी डाइट, फूडी पे बहुत ज़्यादा हूँ। स्माइल, रिलेशनशिप स्टेटस क्या आपका? आई एम सिंगल एज हमेशा से। पहले किसी रिलेशनशिप में आ जाओ, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाए, फिर आप बदला लो उससे, थोड़ा अच्छा। सक्सेस करके, या फिर उससे और बढ़िया? ओह,
नहीं देखो, मैं सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा भी किसी से कनेक्टेड हुई नहीं हूँ। कल को अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप ये सोचते हो कि मैं रिवेंज लूँगी या नहीं, वो सब चीज़ें, तो मैं नहीं लूँगी, आप ठीक छोड़ है? दोगे? मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं ना कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और वो ये बोलते हैं कि जहाँ आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसको आज़ाद छोड़ दो। ठीक है, मुझे नहीं पता आजकल का यूथ क्या सोचता है कि रिवेंज ये कलयुग है, फलाना-ढिमकाना, बट स्टिल मैं कहीं न कहीं बिलीव रखती हूँ एक एक्चुअल प्यार में। अगर मुझे किसी से एक्चुअल में प्यार है ना, तो मैं उसको जाने दूँगी, क्योंकि जो मेरा होगा वो मेरे पास रहेगा, जो नहीं होगा तो वो जाएगा, और आई विल लेट हिम गो, हूएवर। अभी मनीष भाई, योर मैनी मनीष भाई हो गए ना, उनके साथ में आपकी वीडियोस वगैरह दिखती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप रिलेशनशिप में, आपके रूमर्स हो रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में उनके साथ में, तो क्या ये रूमर्स रियल है या फिर फेक है? ये फेक है, चलो आपने क्योंकि दिल रख लिया अपने फॉलोअर्स का। नहीं, एक्चुअल में फेक है। हाँ, ऑफ कोर्स मेरी वीडियोज़ को देख के लोगों को लग सकता है कि हाँ, शायद ही रिलेशनशिप में हो। कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कमेंट आ रहे हैं हम दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड और कपल्स वगैरह से रिलेटेड, तो मैं सबको बता रही हूँ भाई, मैं सिंगल हूँ, एंड वो मेरे को आर्टिस्ट हैं, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और आगे तक आपको हम दोनों साथ ही दिखेंगे। तो डोंट जज कि हम दोनों रिलेशनशिप में, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं, आप लोग मेरी फैमिली हो फर्स्ट, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और बोलो। कोई नहीं भाई, रिलैक्स हो जाओ, हाँ, बट अभी तक क्या करें, वो मेरे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अभी भी। अभी मिला नहीं है मेरे लेवल का, मेरे। तो क्या आपका टाइप, अपना टाइप तो बताओ आप, हाँ, मेरा टाइप है यार। कैसे लड़के पसंद आपको? हाँ, पसंद पर्सनालिटी वाइज बताती एज अ हूँ पहले। पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी वाइज भाई, बंदा टॉल तो होना चाहिए, बियर्ड भी होनी चाहिए, और उसके हेयर्स अच्छे होने चाहिए, लिप्स अच्छे होने चाहिए, केयरिंग एंड लविंग होना चाहिए, और रिस्पेक्ट करता हूँ मेरी, दैट्स इट। लॉयल्टी फर्स्ट। ग्रीन फ्लैग चाहिए आपको? ग्रीन फ्लैग चाहिए यार, क्योंकि मैं खुद ग्रीन फ्लैग हूँ, मैं ग्रीन फॉरेस्ट हूँ, आई नो माई सेल्फ। आजकल तो रेड फ्लैग ज़्यादा पसंद आते हैं लड़के, मुझे नहीं चाहिए रेड फ्लैग, नहीं टॉक्सिक, है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए टॉक्सिक कुछ भी। मुझे चाहिए कि वो बंदा मेरे लिए हो और मैं उसके लिए हूँ। 100% मीन्स 100%। मुझे 50-50 कुछ पसंद नहीं आता, इवन तो 99 भी मुझे पसंद नहीं है। इफ़ आई एम गिविंग यू 100, आई वांट 100 बैक टू मी। स्क्रिप्ट वगैरह कैसे रेडी करते हो आप अपनी वीडियोस के लिए? हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर है, राइटर हायर कर रखे दो? ऑफ कोर्स। आपकी खुद इमेजिनेशन भी होती होगी, नेक्स्ट वीडियो कुछ इस टाइप से प्लान करती है ना? हाँ, मैं उनको आइडिया दे देती हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप से लिख के दो, या कुछ ऐसा कुछ बना के दो, तो वो उससे रिलेटेड राइट कर देते हैं, और फिर हमें जो चेंजमेंट करना हो थोड़ा बहुत, तो वो हम कर लेते हैं। तो राइटिंग के लिए प्रॉपर मेरे पास टीम है, हर चीज़ के लिए। कितने मेंबर्स हो आप अपनी टीम में अभी? आई गेस 8 to 9। मेन तो आप और योर मैंने। हाँ, वीडियो में हम दोनों हैं, बट कैमरामैन अलग है, एडिटर अलग है, स्क्रिप्ट राइटर अलग है, सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, बट वीडियो में जो 2 लोग दिख रहे हैं वो मैनी एंड मैं, हम दोनों ही हैं। और इसके लेवल को आप वेब सीरीज लेवल या फिर यूट्यूब पे ही कुछ मतलब सीरीज लेवल तक ले जाने की सोच रहे हो क्या? ऑफ कोर्स सोच रहे हैं, एपिसोड्स आए? बिल्कुल सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा आपको। हमने बहुत प्लानिंग कर रखी है चीज़ों की, जस्ट वेट एंड वॉच। समथिंग इज कुकिंग गाइस। यस। आपने स्टार्ट कैसे किया वीडियो, स्टार्टिंग से पहली वीडियो आपने कैसे शूट की, और फिर जो आपकी मोस्ट प्रोफेशनल वीडियो जो आपने लगी हो, आपकी मोस्ट फेवरेट वीडियो, वो आपने कैसे शूट की, उसके पीछे की स्टोरी? स्ट्रगल से रिलेटेड बताऊँ तो मैं यार, स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में मेरे अलावा कोई भी इस फील्ड में नहीं है जो ये वीडियोस बनाना, डांस वीडियोस, ये सब चीज़ें करता हो। तो आई वाज़ अ सिंगल किड, जो बोलते हैं ना, एक लाखों में एक बच्चा। तो इन माय होल फैमिली आई वाज़ द ओनली वन जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और आज तक भी वो कर रही है। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नहीं थे फ़ेवर में सब कि जा बेटा तू कर एंड ऑल दैट। बट मैंने किया कि मुझे करना था। एंड रही बात वीडियो वायरल होने की, तो मेरी एक वीडियो ऐसे मज़े-मज़े में वायरल हुई थी। मैं गई थी हरिद्वार, और वहाँ पे मैंने पब्लिक के बीच में एक वीडियो बनाई थी। खासा यार 4 का गाना था, हरियाणवी सॉन्ग। तो उनके गाने पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरी वीडियो गई थी 16-17 मिलियन। और उस टाइम पे मेरे को जो पॉजिटिव चीज़ें मिली, लोगों का सपोर्ट, प्यार, उसको देख के फिर मेरे को लगा यार क्या है, स्ट्रगल कर लूँगी मैं। और मैंने किया और मैं यहाँ तक आई। हेटेड भी बहुत ज़्यादा मिली थी बीच में,
लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश की, "अरे! क्या कर रही है? कुछ नहीं होगा तेरे से। इससे अच्छा तू पढ़ ले, स्टडी कर ले।" कुछ नहीं रखा। इवन दो जहाँ मैं रहती हूँ, जिस कॉलोनी में मैं थी, वहाँ भी लोगों ने बहुत बोला कि आपकी लड़की क्या कर रही है एंड ऑल, पर मेरी मम्मा मेरे सपोर्ट में थी। माय मदर सेड, "माय डॉटर इज़ डूइंग, दैट्स नॉट योर बिज़नेस। लेट हर डू व्हाटएवर शी इज़ डूइंग।" तो मैंने किया बिकॉज़ मेरी मम्मा साथ थी। एक बात तो कह सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हो। वो तो मैं हूँ। एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं बहुत चीज़ों में, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ों में मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं। यार, कितने सॉन्ग्स किए आपने? मैंने आई गेस 6 टू 7 सॉन्ग्स किए हैं अभी तक और अभी आगे और भी आएँगे। और फिर एक सेगमेंट ना हरियाणवी में लेके आते हैं, ओके, तो स्माइली बार हरियाणवी में बात करेंगे थोड़ी देर थी। मने घणी तो ना आती बट थोड़ी बहुत आवे है। लेट्स ट्राई। कोई ना, जितनी आओ उतने बोल के बता। अपने हरियाणवी ऑडियंस खाता रहे। हाँ, जितनी मने आवे भाई राम-राम सारा ने इतनी बोल लूँगी मैं। ठीक है। पर हाँ, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ काफ़ी ज़्यादा। बट हाँ, हरियाणवी पब्लिक से मुझे प्यार इसलिए मिला क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं हरियाणवी गानों पे डांस वीडियो बनाती थी। और वहाँ पे लोग मुझे पसंद करते थे, मेरा डांस, मेरी वीडियोज़, मेरी हर वीडियो मिलियन में जा रही है हरियाणवी गाने पे डांस की। फिर वहाँ से प्यार ऑब्वियस है मिलना। तो अब आगे करियर में क्या प्लान है आपका कि इसमें डांस में ही आगे परस्यू करोगे या फिर कोई बिजनेस वगैरह या फिर पैरेलली हिट वीडियोस भी चल रही है आपकी सबसे? कंटेंट वीडियोस बना रही हूँ इस टाइम पे। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कंटेंट वीडियो में तो रहूँगी, ऑफ कोर्स मैं इसको तो नहीं छोड़ सकती हूँ। और रही बात बिज़नेस की, तो मैं बिज़नेस अब भी कर रही हूँ। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? मेरा एक्चुअली क्लॉथिंग का है, वुमेन्स वियर का, जो सूट्स एंड ऑल होते हैं लेडीज़ के वो, और साइड बाय साइड कॉस्मेटिक का भी है। तो दोनों बिज़नेस मैं रन कर रही हूँ। तो एक बात बताना, आप बिजनेस से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं तो आप, अब ये सेगमेंट चल रहा है थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड सेगमेंट, तो आप इसको ऑनलाइन भी प्रमोट करते हो बिजनेस को? अभी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, अभी तक ऑफलाइन था लेकिन ऑनलाइन मैंने अभी स्टार्ट किया है। कुछ पुश मिला है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो आप जब अपने बिज़नेस को आप इस फ़ील्ड में लेके आए, ऑनलाइन लेके आए, तो उससे आपको कुछ पुश मिला अपने बिज़नेस में? कि नहीं, सेल्स बढ़ी हों या फिर ऑफ कुछ? कोर्स सेल्स बढ़ी है मेरी, लोगों को इवन दो जो मेरे फॉलोवर्स थे उन सबको पता लगा कि दीदी ने जो मेरे को सिस्टर मानती हैं लड़कियां की, ऑफ कोर्स लड़कियों का है ये, वुमेन्स का है। तो जिनको पता लगा कि स्माइल ने ये स्टार्ट किया है तो ऑफ कोर्स उन्होंने आके बात भी की, परचेज भी किया है चीज़ें, तो हाँ, सपोर्ट मिला है और बूस्ट भी मिला है ऑनलाइन बिजनेस में। स्माइल, आपने कहाँ पर जाना पसंद है? अ, माउंटेन्स या फिर ये बीच वगैरह, जैसे माउंटेन में कभी गए हो कोई यादगार, या फिर घूमते वक़्त ऐसे कोई आपकी ऐसी बढ़िया स्टोरी हो, जो कि मन में बस गई कती है? हाँ, हाँ? मेरे को वैसे माउंटेन्स पे जाना पसंद है। बट हाँ, स्टोरी की बात कर रहे हो तो मैं आपको एक स्टोरी बता सकती हूँ जो एक होता है ना कि एक बचपन वाली एज और ना उतना कुछ कांड कर दिया हो शुक्र कि एक बार एक बार की बात है हुई, मैं और मेरा एक दोस्त है मोहित, तो मैंने घर पे बोला कि गाड़ बदलवा का हूँ, तो हम गाड़ी लेके निकल गए और हम पहुंच गए राजस्थान। तो घर वाला के फोन आवे कि भाई कित है, हाँ गाड़ बदलवाना आ रहे थे, रोहतक से आए थे, अब 20-25 मिनट का टाइम लगा है। अच्छा। तो कॉल पे कह रही कि कहाँ पा लिया भाई, मैंने कहा कि 10 मिनट मान लिए, और गूगल मैप खोला, भी हम वैसे चले गए थे गाड़ी में, हमने नहीं पता राजस्थान पहुंच लिए। गूगल मैप खोल के घर की लोकेशन भरी तो 3 घंटे का रास्ता, शिट! और लगे कि 15 मिनट में घर पे पहुंच, ऐसी कोई मतलब धमाकेदार तो कहानी बन रही हो। अब फिर क्या हुआ लाइक अरे हम लड़के हमारे साथ हो जाता है। यार इनका सही है। हाँ, अरे सच बताऊँ मेरे साथ मतलब मेरी फैमिली शुरू से स्ट्रिक्ट रही है। मुझे बाहर आना-जाना इतनी दूर तो ऐसे अलाउड नहीं था पहले कि तू कहीं भी चली जा बेटा, जा हमने फ्रीडम दे रखी है चले जाओ। नहीं, कॉलेज लाइफ में मैंने एक बार ऐसा कुछ किया था लाइक इन अ फन फन वे कि होता है ना कि जहाँ फैमिली स्ट्रिक्ट होती है तो आपको यूँ लगता है यार थोड़ा निकलो घर से बाहर एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे मेरे कॉलेज का एक टूर जा रहा था। तो उसमें क्या था कि मेरी फैमिली मेरे को अलाउड नहीं कर रही थी कि भई हाँ, आपको जाना है आप साथ। तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करते रहे? गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी बट स्टिल मेरे को अलाउड नहीं था। और उस टाइम पे मैंने झूठ बोला था कि भाई हम कुछ लड़कियाँ-लड़कियाँ जा रही हैं और ऐसे-ऐसे आ जाएँगे, और उनको ये नहीं पता कि मैं मनाली गई हूँ। बट मैंने उनको ये झूठ बोल दिया कि मैं यहीं तक, हम लोग यहीं सोनीपत आस-पास कहीं घूमने जा रहे हैं और 1-2 दिन में आ जाएँगे। बट उनको पता चला कि मैं मनाली पहुँच गई। फोटोज वगैरह देख ली? फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने रिवील नहीं की थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने मेरे घर पे दिखा दिया था कि ये आंटी देखो आपकी बेटी कहाँ गई हुई है। क्या रिएक्शन रहा है फिर अपनी इस दोस्त पे कि ना,
फोड़ दिया भांडा तूने तो। मेरे को पता ही नहीं चला ना कि वो मेरी दोस्त ने किया था। चलो ठीक है, उस टाइम एज कम थी, तो उस टाइम पे उसने घर पे बता दिया और मेरी मम्मा को पता चल गया। मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ थी और उस टाइम मम्मा मुझे कॉल करके कह रही, "तू कहाँ है?" मैंने कहा, "हम तो यहीं पे हैं, आपको बता के तो आई हूँ।" वो मतलब वो एक एज होती है कि वो मस्ती करने की, और मेरे को ये था कि मुझे घूम के आना है। मैं उससे पहले कभी गई नहीं थी फैमिली के अलावा किसी फ्रेंड सर्कल में कि कहीं घूमने चलते हैं टाइप्स ऑफ थिंग। तो मेरे को ये था कहीं घूमने जाना है, मुझे मस्ती करनी है। तो हम लोग बस चले गए एंड मम्मा वाज़ कॉलिंग मी कि वेयर आर यू? रिसीव माय कॉल, यू आर नॉट रिसीविंग माय कॉल, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। और मैं उस टाइम इतनी डर गई, मैं कहा भाई मैं कॉल रिसीव वीडियो कॉल कर रहे हैं। इफ आई विल एक्सेप्ट द वीडियो कॉल तो मैं दिखाऊँगी क्या कि मैं कहाँ पे हूँ? मम्मा तो बोलती है मुझे कि तू कहाँ है? दिखा मुझे कहाँ पे है? तो मेरे को उस टाइम पे यूँ था भाई मैं आज गई एंड उसको समहाउ वो चीज़ पता थी कि भाई ये गई हुई है मनाली। और उस टाइम घर पे आने के बाद जो मेरी वाट लगी थी, तो लाइक लिटरली आई वाज़, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी ज़िंदगी में, मैं बता के जाऊँगी। वो मेरा फर्स्ट ऐप था जो मैंने मस्ती के टाइम लाइक मस्ती टाइप में कर दिया था। मैं चुपके से लाइक बिना बताए मनाली चली गई थी सोनीपत की जगह पे। तो दैट वाज़ काइंड ऑफ फन भी था उस टाइम पर, उस टाइम पे बहुत डर लगा था। 17 साल की उम्र थी भाई मेरी उस टाइम। मान लो अगर आप सैड फील कर रहे हो, काफ़ी ना आपको ऐसे डिमोटिवेट सा फील हो रहा है, लोस्ट फील हो रहा है, तो ऐसी कौन-सी जगह जहाँ पर आप जाना पसंद करोगे? धार्मिक जगह या फिर कई ऐसी जगह जहाँ पे ना आपको पीस मिले, आपको लगे कि यहाँ पे बस मैं वृंदावन। जय श्री वैसे कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। मैंने अभी भी बताया था कि मैं वृंदावन मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। पता है कुछ भी होता है तो मेरे को सबसे पहले उनकी याद आती है। कुछ भी, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं रो रही हूँ, तो मैं सबसे पहले उनको याद करूँगी, तो मैं ऑफ़ कोर्स वृंदावन जाऊँगी। इवन तो मैं अभी होके आई हूँ होली पे। कैसी थी होली वृंदावन की? बहुत अच्छी। आप एक बार ज़रूर जाओ। जब भी जाओगे ना नेक्स्ट टाइम आप यहाँ होली नहीं मनाओगे, चाहे किसी भी सिटी में हो आप। हम जैसे यंग लोग तो जा सकते हैं, बट जहाँ थोड़ी ओल्डेस्ट लोग हैं या फिर यंगर हैं, मतलब यंगर जा सकते हैं, ओल्ड और जो किड हैं वो ना जाएँ क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, ये तो है। आई एक्सेप्ट दैट। स्माइल, किसी चीज़ का फ़ोबिया है? डर लगे किसी चीज़ से या फिर फ़ील होगा कि ना गलत फँस गया देखो? नहीं, मेरे को एक्चुअली सच बताऊँ मेरे को किसी चीज़ से फ़ोबिया नहीं है, बट हाँ, डर लगता था एक टाइम पे लिफ्ट वगैरह में। क्योंकि बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ था, हम जिन गुरुजी को मानते हैं वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे मैं एक लिफ्ट में फँस गई थी 2 आवर्स के लिए। मैं चिल्ला रही हूँ भाई खोल दो, खोल दो, खोल दो। तो मैं उस टाइम डर गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि 2 घंटे एक लिफ्ट में बंद हो जाना वाज़ लाइक कि मौत को गले लगाने वाला टाइप्स। ये शुक्र है मैं अकेली नहीं थी, नहीं तो मैं खत्म थी वहाँ पे। ये एक्सपीरियंस है अब तक मेरे साथ तो बना नहीं है। लाइट वगैरह चली जा रहा है ऐसे फँसे पीछे आई लाइट गेस लाइट ही गई थी उस टाइम पे। बल्ब वगैरह बंद हो गए थे। सब कुछ बंद हो गया था, अंधेरा हो गया था, वो लिफ्ट रुक गई थी, बट वो लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक रुकी थी, तो बाहर से जो भी थे उन्होंने की वगैरह से वो खोली, तब भी लाइट नहीं आई थी, वो की से खोली थी, वो की से खोली थी। एंड फिर उसके बाद मैं जब भी लिफ्ट में जाती थी, मैं अकेले नहीं जाती थी, काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ मैं अकेले लिफ्ट में ही नहीं गई, कि नहीं यार फिर बंद हो गई तो मैं फिर फँस गई तो उससे थोड़ा-सा डर था बट अब मैं ठीक हूँ। मेरे को उस टाइम पे शुरू-शुरू में वो हो गया था जब वो इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, बट नाउ आई एम ओके, कोई फ़ोबिया नहीं है। कुकिंग वगैरह आता है आपने? खाना वगैरह बना ले हो? नहीं, मुझे चाय और मैगी बनानी आती है। मेरी फ़ेवरेट है जो कि खुद का फ़ेवरेट पसंद जो आपको पसंद है वो बनाना आना चाहिए जो कि मुझे आता है और बाकी सब बना-बनाया मिल जाता है तो खा लेती हूँ। मैं फूडी हूँ, खा सकती हूँ, बना नहीं सकती। चंग वगैरह भी कर लोगे आप? नहीं, मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं, 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 मैंने आज तक ड्रिंक नहीं किया है। मेरे को पसंद ही नहीं है शुरू। कभी सोचा हो कि यार चलो आज बाहर में जाकर ना ट्राई करते हैं, थोड़ी ले गए फ्रेंड्स वगैरह ने फोर्स कर दिया हो? आई गेस मुझे याद है कि एक बार मेरा सर्कल गया था, यहाँ पे एक रोहतक में ही है, टू ब्रदर्स बार करके। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह का भी है, सब कुछ है ना सेटअप, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। फूड वगैरह वहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, बट ड्रिंक एंड ऑल के लिए तो मैं शुरू से ही प्रेफ़रेंस नहीं देती हूँ, ना ही मुझे खुद को पसंद है। हाँ, फ़ोर्स काफ़ी लोगों ने किया था, बट नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब बाहर में जाकर वो आपने खाने के लिए गए थे मेन, काफ़ी बढ़िया लगा। एन्जॉय करने गई थी। अब ज़रूरी नहीं है बाहर में जाके पियो, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि आप बैठ के जस्ट चिल करो, एन्जॉय करो, अपना खाना एन्जॉय करो। और ड्रिंक की बात है तो अपना यार कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना आपको ड्रिंक करनी है। और मैं तो खुद ही एक नशा हूँ, मुझे नशा करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो एक टाइम हो गया रैपिड फायर के क्वेश्चंस का, तो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने
जल्दी जल्दी उनका रिप्लाई देना, आंसर देना। श्योर। करा स्टार्ट। यस। आपकी एज, 22। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरे को पसंद है जाना यार, कहाँ बताऊँ? हाँ, माउंटेन्स। माउंटेन्स। हम्म। आपकी फेवरेट मूवी, सनम तेरी कसम। फेवरेट सिंगर करण औजला। और सिंगर क्रश, क्रश भी करण औजला यार। फेवरेट सॉन्ग्स भी करण औजला है ना। फेवरेट सॉन्ग्स भी उसके हैं, बट बचपन में मेरे को मनकीर्त के गाने भी बहुत अच्छे लगते थे, मनकीर्त औलाक, बट इस टाइम पे ही इज लाइक करण औजला। ड्रीम कार। ड्रीम कार जी वैगन। तो स्माइल अब टाइम हो गया है इस पॉडकास्ट को खत्म करने का। बिन- तो भाई अगर आपने ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल ने कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो ने कर दो लाइक। जो मेरे सपोर्टर्स हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करके जाना मेरे लिए, ठीक है? सो लव यू ऑल, कीप लविंग दिस पॉडकास्ट। नमस्कार, राम राम जी सारे ने।